शुभ दोपहर अपराह्न छात्राओं। आज हम पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया का सारांश जानेंगे, जिसकी लेखिका है विनीता पांडे, जिन्होंने धनराज पिल्ले के जीवनी के बारे में बताया है। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिखा गया एक साक्षात्कार है। इसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। धनराज पिल्ले का बचपन खिड़कीपुरे की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था और अब वे मुंबई के हीरनंदाजी पवई कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रहते हैं। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उसके पास हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई का भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज के लिए बहुत अमूल्य स्टिक बन गई थी, क्योंकि यह उनकी अपनी थी। धनराज जब तक 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे, तो इन्हें सन 1885 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला था। सन 1886 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया था और ये मुंबई आ गए थे। इसी वर्ष इन्होंने उनके बड़े भाई ने मुंबई लोग में बेहतरीन खेल खेलकर लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी थी। 1988 में ओलंपिक के लिए चुने जाने की आशा थी, परंतु 57 खिलाड़ियों की सूची में भी उनका नाम नहीं था। 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप के लिए चुन लिया गया था और तब से लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। विनीता पांडे ने जब उनसे तुनक मिजाज होने के कारण पूछा तो उन्होंने इसका स्वकारण अपने स्वभाव और बचपन से जुड़ा बताया था। वे स्वयं को बहुत ही असुरक्षित अनुभव करते थे। उनकी माँ को उनके पालन पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे स्वयं को बहुत ही स्पष्टवादी मानते हैं। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग इन्हें उकसोत कहते थे। उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए वे चिड़चिड़े हो गए थे। धनराज पढ़ाई में एकदम ही कमज़ोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए थे। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी न होते तो शायद उन्हें चपरासी की भी नौकरी न मिलती। अब इन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ आर्ट्स भले ही नहीं हैं, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं। उनकी शादी के लिए स्वयं को मास्टर ऑफ हॉकी कहते हैं। वे भावुक भी बहुत हैं। वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी नहीं संकोच करते। धनराज अपने मित्रों का परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। वे अपनी माता से बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चाहे भारत में या विदेश में रहें, रात में सोने से पहले अपनी माता से ज़रूर बात करते हैं। अपनी बड़ी भाभी कविता को भी अपनी माँ के समान मानते हैं और अपनी प्रेरणा स्रोत कहते हैं। धनराज कृत्रिम घास पर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 1988 में नई दिल्ली आने पर खेले थे। वे बार बार मैदान को छू छू कर देख रहे थे कि कैसे कृत्रिम घास उगाई गई है। उनके पास पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो उनको पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। वे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनकी फ़ोटो भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर खींचकर अखबार में छाप दी कि हॉकी प्लेयर पिल्ले अभी भी लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। वे अपनी कमाई को व्यर्थ में नहीं गंवाते थे। उन्होंने पैसा जमा कर अपनी बहन की शादी की और माँ को हर महीने पैसे भेजते थे। उनके पास फोर्ड आइकॉन गाड़ी है जो उन्होंने 2002 में खरीदी। पहले तो वे अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने में लगे रहे। विदेश जाकर खेलने से जो उन्हें राशि मिली थी, उससे पुणे में भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। उन्हें हॉकी ने हर स्थान पर प्रतिष्ठा दिलाई है, जो कि आज हॉकी के सम्राट माने जाते हैं। इस प्रकार छात्राओं, हिंदी का पोर्शन पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो चुका है और अब परीक्षा में पाठ 18 तक ही आएगा।